बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की चौथी तारीख़ है और आज हम कुरान मजीद की जिस आयत की तफसीर बयान करेंगे वो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तफसीर, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए के तहत मुफ्ती साहब फरमाते हैं इस आयत में रोजों की फर्जियत का बयान है। शरीयत में रोजा यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजे की नीयत से खाने पीने और हम बिस्तरी से बचा जाए। इस आयत में फरमाया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे। इससे मालूम होता है कि रोजा बहुत कदीम इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम शरीयतों में रोजे फर्ज होते चले आए हैं, अगरचे गुज़िश्ता उम्मतों के रोजों के दिन और अहकाम हमसे मुख्तलिफ होते थे। याद रहे कि रमजान के रोजे 10 शअबान 2 हिजरी में फर्ज हुए थे। रोजे का मकसद आयत के आखिर में बताया गया। रोजे का मकसद तक़वा और परहेजगारी का हुसूल है। रोजे में चूंकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीजों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक होती है, जिससे ज़ब्त नफ्स और हराम से बचने पर क़ुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे कि ये अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं वो रोजे रखे कि रोजा कातिए शहवत यानी शहवत को खत्म करने वाला है। ये थी कुरान मजीद की आयत की तफसीर। अब हम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब न देगा। और हर रोज 10 लाख को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आजाद किए उनके मजमुए के बराबर उस एक रात में आजाद फरमाता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है, मलाइका खुशी करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए गुरोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं उसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। आपने देखा कि रमजान मुबारक में हर रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल 10 लाख अफराद को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है और 29वीं रात को इन तमाम के मजमुए के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये था फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम एक फ़िक़ही मसला बयान करते हैं। रोज़ा तोड़ने वाली 14 चीज़ों का बयान जारी था, उसके हवाले से आज मसला नंबर 4 है। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निगल गए तो रोजा जाता रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।